छोटी बहन बहुत प्यासी थी और उसने एक हिरन के पैरों वाले गड्ढे का पानी पी लिया और वो तुरंत एक प्यारी सी हिरन में बदल गई। अब बड़ी बहन को अपनी हिरन बहन को साथ लेकर सफर करना पड़ा। लेकिन एक दिन जंगल में एक नौजवान राजा शिकार पर आया और उसने बड़ी बहन को देख लिया। ये देखते ही बहन डर गई कि कहीं राजा उसकी हिरन बहन की बाण न मार दे, इसीलिए उसने बहन को पेड़ में छुपा दिया और बाहर आने से मना कर दिया। लेकिन राजा ने वादा किया वो हिरन को चोट नहीं पहुंचाएगा। ये सुनते ही बड़ी बहन बाहर निकल आई। लड़की को देखते ही राजा पूरी तरह फिदा हो गया और इसके बाद दोनों ने वही शादी रचा लिया। और कुछ दिनों तक दिन रात बजाने के बाद रानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दे दिया। लेकिन महल में कुछ बुरे लोग भी रहते थे। दरअसल रानी की सौतेली मांग अब राजा की कुक बन चुकी थी। असल में उसको की बेटी हमेशा से रानी बनने का सपना देखती थी। एक दिन कुक ने रानी से कहा कि बगीचे में एक बहुत ही सुंदर तालाब है, चलो वहाँ घूमने चलते हैं। रानी बोर हो रही थी तो मान गई और जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, कुक ने उसे धक्का देकर पानी में डुबा दिया। फिर कुक ने तुरंत अपनी बेटी को रानी के कपड़े पहनाकर उसके बिस्तर पर लेटा दिया। जब राजा हगनालय से वापस आया तो कुक उसे पिता बनने की बधाई देने लगी। बेटे को देख राजा खुश हो गया। उसने पहले बेटे को चूमा और फिर रानी को चूमने गया। लेकिन जैसे ही उसने रानी का चेहरा देखा, डर के मारे उसका होश उड़ गया। ये देख कुक ने तुरंत कहा कि ये सब डिलीवरी का असर है, कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। राजा को रोज बजाने का मन करता था, लेकिन रानी के चेहरे को देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता था। इधर हर रात असली रानी की आत्मा लौटती और रोज हिरन से अपने बहन से बच्चे का हाल पूछती। ये बात एक दिन उस नीच कुक ने सुन लिया। अगले दिन उसकी बेटी बीमार होने का नाटक करने लगी। जब राजा ने इलाज के लिए पूछा तो माँ ने कहा कि उसे हिरन का दिल और जिगर खाना होगा। मजबूरी में राजा यह भी मान लिया। इधर जब कुक हिरन को काटने की तैयारी कर रही होती है, तभी किसी तरह हिरन भागकर तालाब के किनारे पहुंच जाती है और जोर जोर से अपनी बहन को पुकारने लगती है। हिरन की आवाज सुनकर असली रानी की आत्मा एक मछली के मुंह से बाहर निकलती है और अपनी बहन को दुलारने लगती है। जब ये सब कार्यक्रम हो रहा था तब राजा एक आंडू के पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप सब कुछ देख रहा था। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल गई थी। वो धीरे से जाकर रानी को छू देता है, जिससे वो रानी फिर से जिंदा हो जाती है। आखिर में राजा उस नीच कुक और उसकी बेटी को घोड़े की पूंछ से बांधकर पूरे शहर में घुमवाता है और रोज खुशी खुशी राजकुमारी की बजाता है।